न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियर चार्ज जेट इफेक्टिव बढ़ जाता है, which reduce the size of the atom, जिसके कारण एटम की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, मेकिंग द रिमूवल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, जिसके कारण बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी आती है। शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ द एडेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जो हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जोड़ेंगे, ये हो गया वैलेंस शेल, और इसमें हम बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जब इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो अंदर के ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं, ये जो तीनों सेल हैं, ये सेल क्या करेंगे, न्यूक्लियस के द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स को रोकने का काम करेंगे, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो ये क्या किया, इन सभी अट्रैक्शन फोर्स को रोक लिया, तो केवल इतना ही तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब जैसे ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिसके चलते अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4f जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो f में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 4f में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्योर शेल्डिंग इफेक्ट का वर्क करते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस के द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स को बहुत कम रोकते हैं, ये कह दीजिए कि मान लो लगभग नहीं भी रोक पाते हैं, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर जेट इफेक्ट, जिसके कारण न्यूक्लियस के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन में लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाने के कारण 5d का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3d और 4d से क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्रोमियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वह स्टेबल 3d5 स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, लेकिन जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि निकालने पे हमेशा वो 3d10 और 4s2 का स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। अब अगला देखिए, ट्रांजिशंस मेटल हमेशा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ट्रांजिशंस एलिमेंट हमेशा कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। क्यों कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के साथ ही साथ इन सभी के पास जो सरफेस एरिया होती है वो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होती है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण रिएक्टेंट और इन मेटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जिससे रिएक्शन क्या होता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इन दो प्रॉपर्टी के कारण ट्रांजिशंस मेटल हमेशा कैटालिटिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। ट्रांजिशंस मेटल, जितने भी ट्रांजिशंस मेटल होते हैं, उन सभी ट्रांजिशंस मेटल का जो रेडियस होता है लगभग सेम होता है। रेडियस सेम होने के कारण वे सभी एलॉय का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसका ध्यान दीजिएगा, E0 की वैल्यू, E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, E0 की वैल्यू अगर निगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब जो ट्रांजिशंस एलिमेंट होगा वह कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीडेशन का, और अगर वह ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है
वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या उसको आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करेगा, वर्क करेगा। इसको नोट